जय हो हनुमान जी महाराज की जय। तो यार नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं, आज है दूसरा नवरात्र। ये वीडियो शायद तीसरा या चौथे नवरात्रे तक आएगी वीडियो, लेकिन उसी के साथ साथ हमने करवा ली है स्कूटी की सर्विस भी। 1050 पे कराई थी, वैसे तो 1000 किलोमीटर के अंदर अंदर करा लेनी चाहिए। ये एक और बात पता चली है कि जितने किलोमीटर बोला जाए ना उतने किलोमीटर के अंदर सर्विस करा लो, और ना वारंटी में इशू आता है। तो भाई मेरी 1050 हो गई थी, तो उसमें खैर 150 में इतना कोई बड़ा इशू नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा है कि लेकिन अगली बार से ना जितने किलोमीटर पे बोला जाए ना, जैसे मेरे को 1000 किलोमीटर पे बोला था, तो 1000 किलोमीटर पे ही आप लेके आए करो। और अगली सर्विस इसकी होनी है 3000 किलोमीटर के बाद, मतलब जब टोटल 4000 किलोमीटर चल जाएगी। बाकी ये वाली सर्विस में तो मेरा ऐसा कुछ खर्चा हुआ नहीं। इस वाली सर्विस में बस ज़्यादा कुछ करा नहीं, इन्होंने चेकअप वेकअप करते कि बढ़िया चल रही नहीं चल रही। मेरे से पूछा कुछ दिक्कत वगैरह लग रही है नहीं लग रही। तो जो मेरे को दिक्कत जो लग रही थी ना, वो शोकर की थी, फ्रंट शोकर वाली। तो वो भी उन्होंने दिखाया मेरे को। वैसे तो थोड़ा सा मेरे को पागल बनाने की कोशिश करी थी कि वो आवाज़ इसलिए आ रही है कि वो हॉर्न नीचे लगता है, लेकिन वो हॉर्न टी के साथ लगा हुआ है। तो बेसिकली जब शोकर दबते हैं तो वो उसके साथ साथ दबता है, तो वो लगेगा तो है नहीं। वो मेरे को पागल बना रहे थे। फिर उन्होंने जो मीटर की तार वगैरह होती है ना नीचे जो टायर में लगी होती है, वो थोड़ी सी लूज़ करके देखी, उसके बाद से वो आवाज़ ठीक हो गई। तो आवाज़ वाली भी दिक्कत ठीक हो चुकी है अभी मेरी। और जो खर्चा आया है इसमें इंजन ऑयल वगैरह का ही आया है जो अभी सर्विस में, बाकी सर्विस तो फ्री है। वो 380 रुपये के करीब, मतलब मेरे को पूरी सर्विस पड़ गई है इसकी। अब 4000 किलोमीटर पे जाके करानी है, तो देखते हैं तब का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। अच्छा, अभी का जो एक्सपीरियंस था ना मेरा सर्विस का, बहुत ही बढ़िया था। तो जो मेरा सर्विस का एक्सपीरियंस रहा ना, जो फर्स्ट सर्विस इसका, वो भाई बहुत ही बढ़िया रहा। जिस टाइम पे इन्होंने कहा था ना कि सर्विस होके हो जाएगी इस टाइम तक, उससे मेरे को पहले दे दिया। मैं 11 बजे के करीब गया था और काफ़ी सारी बाइकें ऑलरेडी लगी हुई थी वहाँ पर। मैंने उसकी भी वीडियो बना रखी है, या तो शायद ये वाली पहले आएगी या वो वाली पहले आ चुकी होगी। चेक कर लेना मेरे चैनल पे अगर जो पूरी सर्विस का वीडियो भी देखना है तो वो बहुत सारी बाइकें लगी हुई थी। उसके बावजूद भी ना ये मेरे को 2:30 बजे तक मिल गई थी, जबकि उन्होंने बोला था कि 4 बजे तक मिलेगी। लेकिन 2:30 बजे मेरे पास फ़ोन आ गया था कि आपकी स्कूटी हो चुकी है सर्विस, आप आके ले जाओ। पहले मैं सोच रहा था वहीं पे रुकूंगा, सामने सामने कराऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि 11 बजे से 4 बजे तक बैठना तो भाई मेरे बस की तो नहीं है। तो फिर मैं दे के थोड़ी देर बैठ के फिर आ गया था। और जब मैं इसकी फाइनल बिलिंग वगैरह कर रहा था ना सर्विस की, तो मैंने पूछ लिया था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रखे थे कि जो इसका जो अभी जीएसटी के बाद कॉस्ट है वो कितना हो चुका है। तो भाई वो उसका एग्जैक्ट मेरे को प्राइस बताया है ऑन रोड 92 से लेके 95 के राउंड बीच में, मतलब कि आप जितने में कट जाओ बेसिकली। वैसे तो मेरे को 92 बताया है, क्योंकि मैं तो ले ही चुका हूँ, तो मेरे को तो वो कम से कम ही बताएंगे। तो 92 के करीब वो मेरे को बताया इसका प्राइस अभी ऑन रोड है। और जो मैंने ली थी वो 1,05,000 की। उस टाइम के हिसाब से भी मैंने अपने बहुत मतलब सस्ती ली थी, क्योंकि उस टाइम पे ये 1,20,000 रुपये की मिल रही थी। 1,20,000, 1,15,000 रुपये। बाकी देख लो आप, स्कूटी तो देख ही रहे हो डेली। स्कूटी को चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्मूथ चलती है एकदम बढ़िया तरीके से, और हल्की भी है। बेसिकली हल्की स्कूटी मैंने ना जानबूझ के ली है, वरना अगर जो स्कूटी में मेरे को थोड़ी बहुत भारी वगैरह लेनी होती तो जुपिटर ले सकता था, या एवनीस वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन है बेसिकली, एक्सेस और भी बहुत ऑप्शन है। लेकिन मैंने जानबूझ के सबसे हल्की स्कूटी ली है। तो ये स्कूटियों में तो सबसे हल्की है पेप्ट प्लस को छोड़ के, क्योंकि वो 125 सीसी में नहीं आती। तो 125 सीसी में सबसे हल्की स्कूटी है ये। और रीज़न क्या था स्कूटी हल्की लेने का, वो भी दिखाता हूँ। और हल्की स्कूटी लेने का रीज़न बस मेरा एक ही था, जो कि है भीड़ भड़ाका। मैं नहीं चाहता था कि दिल्ली गुड़गांव के रास्ते में मैं बिल्कुल भीड़ में भारी चीज़ अपने आप संभालूँ। वरना लेने को तो मैं मिटियोर वगैरह भी ले सकता था, मिटियोर 350 ले सकता था, ठीक है। और मैं बाइक भी सोच रहा था लेने के लिए, तो बाइक भी ले सकता था। लेकिन मैंने फिर जब स्कूटी ले ही रहा था, मैंने प्लान बनाया कि जब स्कूटी ही ले लेते, ना तो कोई गियर का झंझट रहेगा, ना ही कोई इतना क्लच वगैरह का कुछ सीन रहेगा। तो इस वजह से मैंने स्कूटी ली थी। और जब स्कूटी ली तो मैंने सोचा सबसे हल्की ही देखेंगे। और जब मैं देख रहा था तो यामा की मैं पहले भी बाइक ही चला रहा था। तो एक रीज़न और ये भी है, देखो मैंने ना भारी बाइक चला ली है। तो भारी बाइक जब मैं लेके जाता था ना गुड़गांव में,
आप ये समझ लो भाई, अगर जो जरा भी जाम मिल जाता था ना, जब तक चल रही है वो तब तक तो बहुत अच्छी चलती थी, मज़ा आ जाता था उसको भगाने में। लेकिन जब भी जाम मिलता था ना, बहुत दिमाग ख़राब होता था। एक तो उसको पूरा लेट के चलाओ, और ऊपर से जाम भारी, वो सब चीज़ें संभालना, क्लच वगैरह संभालना। तो इसलिए सोचा कि अब जब लेनी है ना, तो ये सब चीज़ें हटाकर कुछ ऐसी चीज़ ली जाए जिनमें ये सब चीज़ की दिक्कत ना हो। तो वो सब चीज़ देख के ना मैंने फिर ये रेज़र ली। अब इंजन के मामले में देखो, मैंने यामाहा की R15 चला रखी थी, तो इंजन के मामले में वहाँ से ट्रस्ट हो चुका था मेरे को। बहुत पुरानी मेरी R15 थी और अभी भी अच्छी चल रही है। वो तो बस अभी घर पे खड़ी हुई है वो कुछ दिन के लिए। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि बर्गमैन ले या फिर ये ले, तो यार दोनों ही अच्छी स्कूटी है। बर्गमैन भी अच्छी है। बर्गमैन में एक फीचर हो रहा है, ऐसे करके ना आप पैर को आराम से रख सकते हो वहाँ पर, अगर जो आप लंबी टूरिंग वगैरह पे जा रहे हो, जो कि मेरे को इसमें मिसिंग लगता है। लेकिन बर्गमैन ना इससे 20 से 25 हज़ार पे शायद महंगी है। एक बार आप प्राइस चेक कर लेना। तो मेरे को नहीं लगा था कि मैं इतने एक्स्ट्रा पैसे दूँ और कुछ अलग से मेरे को कुछ फीचर मिल रहा हो, बल्कि और एवरेज कम ही है उसमें। और एवरेज में जैसे डेली लेके जाता हूँ ना, डेली मेरा 100 किलोमीटर तो चल ही जाते हैं, 90 या 100 के बीच में तो चल जाता है मेरा। तो एवरेज मेरे लिए तो भाई मायने तो करती है। देखो, हालांकि मैंने इस स्कूटी को ना हाइब्रिड समझ के लिया था, और हाइब्रिड में मैं जब ले रहा था ना, तो मैं जान गया था वैसे तो खैर हाइब्रिड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बस ये इन्होंने एक नाम जोड़ रखा है जो कि एक हाइब्रिड के नाम से हाँ बिक जाएगी। हाइब्रिड वाला है, इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है कि कोई अलग से बड़ी बैटरी लगी हुई हो या मोटर लगी हुई हो, कुछ अलग से ऐसा कुछ नहीं है। वही बैटरी लगी हुई है जो नॉर्मल स्कूटियों में होती है, और वही मोटर है जो नॉर्मल स्कूटियों में होती है। बस पता नहीं हाइब्रिड इन्होंने क्यों दे रखा है नाम। मैंने पूछा भी था कि ये हाइब्रिड वगैरह दे क्यों रखा नाम जब ये चलती नहीं है ऐसे। उनका जवाब बहुत ही बेकार सा था, और वो जवाब था कि ये सेल्फ से इलेक्ट्रिक सेल्फ से स्टार्ट होती है, तो इस वजह से उस टाइम पे आपका पेट्रोल बचता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा पेट्रोल जाता है, तो वो पेट्रोल बच जाता है। तो इस वजह से हम इसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो भाई ये सब चीज़ तो जुपिटर वगैरह भी कर रही है, तो इस हिसाब से तो वो भी हाइब्रिड ही हुई। तो बस हाइब्रिड वाला मेरे को सिस्टम नहीं समझ में आया था कि इन्होंने क्यों ही नाम जोड़ा है। ना भी जोड़ते तो वो ऐसे भी बिक जाती है स्कूटी। स्पीड वगैरह सब कुछ बढ़िया से चल लेती है। मेरे को जो इसकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो लगती है बस हैंडलिंग। बर्गमैन में भी ऐसी हैंडलिंग नहीं है। और अभी ना जैसे मेरी 80 की स्पीड पे चल रही है, और स्कूटी में ना एक तिनके जैसी वाइब्रेशन भी नहीं है, क्योंकि इसमें ना मेरे पास कमेंट भी आए थे कि वाइब्रेशन वगैरह भी होती है इसमें। तो वाइब्रेशन की भाई कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है मैं अभी वो आगे दिखाता हूँ। जैसे रुकेगी ना स्कूटी, कहीं ट्रैफिक में रोकता हूँ तो मैं दिखाऊंगा। इस साइड देखना वाइब्रेशन की दिक्कत तब दिखेगी आपको, अभी नहीं, जब मैं रोकूंगा। इसका जो एरोडायनेमिक काम करता है ना स्पीड में, भाई बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे R15 का करता है ना, एकदम स्पीड में काटती हुई जाती है हवा को, वैसे ये भी एकदम हवा को काटती हुई जाती है स्पीड में। तो ये जब से द्वारका एक्सप्रेस वे बना है ना, तब से ये ऐसे ही खाली मिलता है, वरना यहाँ पर भी जाम ही मिलता था हमेशा। अब जाम मिलेगा आगे, महिपालपुर से स्टार्ट हो जाएगा जाम, और फिर बस जाम ही जाम मिले करेगा। तो जब जाम मिलेगा ना, तभी ये वाइब्रेशन का दिखाऊंगा। ये हो गया जाम स्टार्ट यहाँ से। भाई गाड़ी वालों का बहुत बुरा हाल होता है, पता नहीं क्यों ही आ जाते हैं डेली डेली गाड़ी से। मैं हफ्ते में अगर जो एक दिन भी ले आता हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। तो अच्छा है स्कूटी से ही आ रहा हूँ, क्योंकि जब भी गाड़ी से आता हूँ तो 3-3 घंटे तो बस जाम में ही लग जाते हैं। अब ये यहाँ से जाम मिलना स्टार्ट हुआ है। आपको ना ये जाम गाड़ियों का एम्बियंस मॉल तक मिलेगा, मतलब मेरा ऑफिस तो वहीं पे है, तो मेरे को तो वहीं तक मिलता है, और बाकी और आगे तक भी है जाम। तो अब देखना यहाँ पर ध्यान से वाइब्रेशन का पता चलेगा। दिखा, बस यही है, हल्की सी वाइब्रेशन जब उठाते हैं ना, तो थोड़े से हैंडल वाइब्रेट करते हैं बस। और वो भी मेरे को यहाँ पर नहीं पता चलता, ये थोड़ा सा हल्का है तो ये ज़्यादा हिलता है, वरना तो ऐसी कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और जो 30-40 की स्पीड होती है ना जब स्कूटी की, तब ये जब मैं यहाँ पे पैर रखता हूँ, ये हल्के हल्के वाइब्रेट करते हैं। और हालांकि मैट लग चुका है तो इस पर इतना पता नहीं चलता, लेकिन बिना मैट के तो बहुत ज़्यादा पता लगता है।
और एकदम से ना गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा खासा पहले बहुत बारिश का मौसम था, बारिश ही बारिश आ रही थी, और सितंबर का महीना आ चुका है। सितंबर भी मतलब ख़त्म ही होने वाला है अब तो। वैसे खैर सितंबर का एंड चल रहा है और गर्मी देखो कितनी हो चुकी है। वरना सितंबर में तो मतलब ही नहीं होता था गर्मी होने का, थोड़ा अच्छा मौसम रहता था कि धूप भी है तो गर्मी थोड़ी कम लगती है। लेकिन अब तो ऐसी गर्मी हो रखी है जैसे मई जून में पड़ती है। बाकी ना फेस्टिवल का टाइम आ चुका है, तो अब ये जो जितने भी होटल्स हैं ना सारे के सारे बढ़िया तरीके से शाम को सजे हुए मिलते हैं, लाइट वाइट सब लगी होती है। गुड़गांव में भी जितनी बिल्डिंग्स हैं ना सब जगह लाइटें लाइटें लगी होती है अब। और ऐसे ही रहेगा क्रिसमस तक। नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रे के टाइम स्टार्ट तो हो गए कुछ कुछ जगह पे लगना। ये कौन सी गाड़ी है भाई? YT 1300 योद्धा 4x4। भाई ये कौन सा ब्रांड आ गया इंडिया में, पता है क्या? अरे स्कोडा थी भाई, स्कोडा, लेकिन स्कोडा लिखा हुआ ही नहीं था कहीं पर भी। अंदर देखा मैंने लोगों पे स्कोडा लिखा हुआ है। ये बाइक वाला बहुत तेज़ निकलता है, आगे निकलेगा फिर उसके बाद पीछे रह जाता है, पता नहीं कैसे। तो इससे बढ़िया भाई नॉर्मल स्पीड में ही चला ले। ये देखो अभी भी आगे निकल जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद साथ में ही मिलेगा। तो ये एक और वजह थी भाई स्कूटी को लेने का, क्योंकि कुछ फ़ायदा है नहीं जाम में भगाने का जब आपको मिलना आगे पीछे ही है। जब मैं बाइक से जाता हूँ और स्कूटी से जाने का जो मेरा टाइम है ना 10 मिनट मेरे ख्याल से मेरे को एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन हाँ बाइक से मैं थोड़ा एक्सट्रीमली चलाता था तो वो थोड़ा अनसेफ भी था। अब स्कूटी में नॉर्मली स्पीड पे चलाता हूँ और 10 मिनट का फ़र्क होता है, 5 से 10 मिनट का, जो कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। अभी देखो गायब हो गया वो बाइक वाला, अभी आगे फिर से दिख जाएगा। यही फ़ायदा है भाई, देख लो ये जरा जरा सी जगह में ना आप निकल के चले जाते हो स्कूटी या बाइक से तो। लेकिन गाड़ी वालों के तो ये हाल है। वो देखो वो रहा जाम में वो बंदा हो रहा, वो गाड़ियों के बीच बीच में से पता नहीं क्यों ही निकल रहा है, जबकि साइड में इतनी अच्छी जगह है निकलने के लिए। भाई सब ट्रैफिक ही ट्रैफिक है सब जगह, देख लो। और ये इतने सारे बाइक वाले एक साथ, बाइक वाले भी फंस गए अब तो। पहले ये देखो महिपालपुर के बाद ना बिल्कुल खाली मिलता था, मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि इस टाइप का भीड़ मिलेगी कभी। ऐसे लगता था महिपालपुर क्रॉस हो जाए फिर तो उसका सब खाली खाली है। और अब तो वही महिपालपुर के बाद से ही मेन जाम मिलना स्टार्ट होता है। ये देखो ये इतनी धूल धूल हो रखी है भाई। एक ये डस्ट पोल्यूशन है ना दिल्ली के अंदर अलग ही है। आप बिना वाइज़र के नहीं चला सकते हो बाइक, आके फूट जाएगी आपकी, मिट्टी घुस घुस के। और ये ऐसी दिक्कत है ना कि इसको कोई गौर भी नहीं कर रहा, इसके ऊपर कभी बात ही नहीं होती कि हाँ भाई डस्ट पोल्यूशन भी है। जबकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा जब पोल्यूशन होता है ना वो डस्ट पोल्यूशन की वजह से होता है।
तो भाई फाइनली हम भी ऑफिस पहुंचने वाले हैं। अब थोड़ी सी दूर रह गया है और अभी तो 10-15 ही हुए हैं, तो 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। बाकी अभी इस स्कूटी को ना मेरे को भी लॉन्ग राइड पे टेस्ट करना है। मैं सोच रहा था अभी जो कमिंग वीक है उसमें जाऊं कहीं पर, लेकिन लग नहीं रहा मेरे को अभी जाऊंगा कहीं पे। तो शायद नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में मैं कहीं घूमने जाऊंगा इसको लेके, कहीं क्या बेसिकली ऋषिकेश वगैरह तक जाऊंगा। तो उस टाइम पे और चेक करेंगे कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है लॉन्ग राइड पे, क्योंकि स्कूटी का ये है कि ज़्यादा देर तक स्पीड में नहीं चल सकती, इसको रोकना पड़ता है आपको बार बार। तो कितना एक बार में चल सकती है वो देखेंगे। अब बाइक को तो मैं सिंगल गो में ले जाता था कि एक ही बार में सीधा ऋषिकेश पहुंच गए। अगर ये रुकना भी हुआ तो बीच में कहीं एक बार रुक गए थोड़ा बहुत हरिद्वार के आसपास, वरना तो सिंगल राइड पे चला जाता था नॉन स्टॉप। तो यार बस पहुंचने वाले हैं अब अपने ऑफिस के पास, एम्बियंस मॉल पहुंच गए हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं। इस स्कूटी के बारे में पूरी जानकारी और भी आगे अच्छे तरीके से देते रहेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ओके बाय बाय। अब ये वीडियो ना रेखा गुप्ता जी को सेंड कर दो, जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली गवर्नमेंट को वीडियो ये भेज दो जल्दी से। यहाँ पर बारिश रुके इतने दिन हो चुके हैं, ना तो ये गड्ढे ठीक हुए, ठीक है, और ना ही यहाँ का पानी रुक रहा है। अभी भी डेली पता नहीं यहाँ पे देख लो कितना पानी है और कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, डेली कहाँ से आ जाता है। और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे और देखना भी तो बहुत ज़्यादा है। ये देख रहे हो बस कितनी हिल रही है। ये सारा गड्ढे की वजह से सब आराम से चल रहे हैं बच के कि कौन सी जगह सही है। ये देख लो, अच्छे से देख लो भाई, मैं भी देख लूँ लेकिन पता चले मैं ही गिर गया दिखाने के चक्कर में। ये है दिल्ली की रोड, करोल बाग का एरिया है ये। करोल बाग की रेड लाइट ये रही सामने, आई लव करोल बाग लिखा हुआ है वहाँ पे, लेकिन ये है मेरा लव करोल बाग। तो भाई ये भी दिल्ली के अंदर ही आता है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी को भेजो ये वीडियो। कहाँ निकलेगी? ठुकी हैं? जरूरत पड़ती है आज के टाइम में, कौन कब रिश्वत मांग ले पता नहीं चलता।